तो दोस्तों यार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम में। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। अपनी आज किस सब्जेक्ट में बात करेंगे। तो नॉर्मल सीट है और पेमेंट सीट है, उसे क्या कहते हैं, यानी नॉर्मल सीट वो क्या है, पेमेंट सीट पे क्या है, वो सभी यूनिवर्सिटियों में कितनी नॉर्मल सीट है, कितनी पेमेंट सीट है, वही बात करेंगे। और इनकी जो नॉर्मल सीट है उसकी कितनी फ़ीस होती है और पेमेंट सीट है उसकी कितनी फ़ीस होती है। और अगर नॉर्मल सीट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल सीट बाई चांस नंबर कम है नहीं मिलती तो पेमेंट सीट कैसे मिलेगी, वो आज अपनी इस वीडियो अंदर सारी बात करेंगे। अगर वीडियो पर नए हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो लास्ट तक देखना। और मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप कमेंट मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो अपन चलते हैं वीडियो में। पेमेंट सीट क्या है, नॉर्मल सीट क्या है। तो पेमेंट सीट है, अगर आपके देखो जैसे जेईटी एग्ज़ाम अभी हुआ है तो इसके अंदर आपका जो जैसे मान अभी कट ऑफ जा रही है, जैसे आरसीए कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी की है तो यूनिवर्सिटी की 300 लगभग कट ऑफ जाएगी। तो 300 जाएगी तो 300 के अंदर आपके अगर बाई चांस 280 नंबर आ रहे हैं, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, तो अगर आप आरसीए लेना चाहते हो या फिर अदर कोई भी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो अगर आपके जैसे 270 260 नंबर आ रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी लेनी है। नॉर्मल सीट पे तो इनकी कट ऑफ जो हाई जाएगी यानी 300 अब हो जाएगी, तो आपको नॉर्मल सीट तो मिलेगी नहीं। नॉर्मल सीट वो होती है जैसे आपको गवर्नमेंट के फीस नाम मात्र की फीस लगेगी। पर अब पेमेंट सीट क्या है, तो पेमेंट सीट पे क्या होता है, जब आपको जब जैसे आपके 260 नंबर आ गए और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उस पर क्या होता है कि आपको पेमेंट सीट पे लेके आप जा सकते हो। जैसे आरसीए कॉलेज उदयपुर में है तो वहाँ पे आप जो पेमेंट सीट है वो लेके जाओगे तो वहाँ पर आपको लगभग 90,000 रुपये पे करने पड़ेंगे पर ईयर आपको। वो पेमेंट सीट का उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा पैसे देकर नंबर बिल्कुल मतलब कट ऑफ के नज़दीक हो, बिल्कुल थोड़े बहुत नंबर कम पड़ रहे हो और तब आप वहाँ पर पेमेंट सीट यानी पैसे देकर आपको वो सीट उससे अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिल सकती है। पर ऐसे सोच रहे हो कि पैसों के आधार पर सीट मिलती है, तो वो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसों के आधार पर बिल्कुल सीट नहीं मिलती। आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, कट ऑफ के पास मार्क्स होने चाहिए और मतलब कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक मार्क्स होने चाहिए, तब आप वहाँ पे पैसे देकर वो सीट ले सकते हो। तो आई होप आप पेमेंट सीट समझ गए होंगे, नॉर्मल पेमेंट सीट क्या होती है। नॉर्मल सीट दोनों गवर्नमेंट सीट होती है, सेम आपको डिग्री मिलेगी, पर पेमेंट सीट में पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा और इसमें थोड़े बहुत कट ऑफ मतलब अगर आपके नंबर कम है चल जाएंगे, पर नॉर्मल सीट में आपको पूरे अच्छे नंबर होने चाहिए। अब सीट ये आप दोनों, ये पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अब सेकंड है कि सभी यूनिवर्सिटियों में कितनी सीटें हैं, और थर्ड क्वेश्चन है अपना कि नॉर्मल और पेमेंट सीट में फ़ीस कितनी होती है इनकी। तो बात कर लेते हैं। अब बात कर लो, देखो मैंने पूरे आपके लिए ये लिस्ट तैयार की है। पर यहाँ पर मैं सबसे बढ़िया पहले बता देता हूँ आपको, जो मैं यहाँ पर जो फ़ीस की बात करूँगा वो पर ईयर की बात करूँगा, ना कि पर सेमेस्टर की। यहाँ पर ईयर की बात करूँगा, पूरे साल की फ़ीस की बात करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर कि जो सभी यूनिवर्सिटी है अपने राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है, आई होप आपको सभी पता होगा। और इसके अलावा बता देता हूँ अभी जो अपने सीट टाइप 2 प्रकार की होगी, नॉर्मल और पेमेंट 2 सीट होगी। इनके अंदर कितनी सीट होगी, कितनी फ़ीस होगी इसकी, तो वो आपको मैं यहाँ पर बता दूँगा। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो आज जो पहली अपनी यूनिवर्सिटी है वो है आरसीए उदयपुर कॉलेज है, जो एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ये कॉलेज। तो सबसे राजस्थान का 1 नंबर कॉलेज है अपना। तो उसकी जो सीट है उसमें उसकी टोटल सीट है 120 सीट, यहाँ पे इसकी 45 है। तो इसकी नॉर्मल सीट है 75 और पेमेंट सीट है इसकी 45। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितनी सीट होगी, 120 सीट होगी आरसीए उदयपुर में। इसके अलावा उसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस के अंदर बात कर लेते हैं, जिसकी जो नॉर्मल सीट है उसकी पर ईयर की जो फीस है वो 12,230 रुपये पूरे साल की आपकी फ़ीस लगेगी। और वहीं अगर आप किसी पेमेंट सीट की बात कर लेते हो तो यहाँ पर यानी 12,230 यानी लगभग आपके यहाँ पर 13,000 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे पेमेंट सीट की बात कर लेते हैं तो पेमेंट सीट है इसमें 45 यानी 45 सीट है। और इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है पेमेंट सीट की वो है आपकी 87,230 रुपये, यानी लगभग आपके 90,000 रुपये के आसपास लग जाएंगे यहाँ पे पेमेंट सीट में। यानी 88,000 रुपये दिए हुए हैं, इसके अलावा आपके 2,000 ऊपर चालान वगैरह निकलाएंगे। तो यानी जब आप एडमिशन लोगे तो शुरू के आपके जो पहला सेमेस्टर होगा उसके अंदर पहले साल के अंदर आपका 90,000 रुपये लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने जो सेकंड कौन सा है कॉलेज, अपना जो एसकेएन है वो कॉलेज है अपना एसकेएन जोबनेर यूनिवर्सिटी। एसकेएन यानी श्री कर्णेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोबनेर, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मल सीट है वो है 70 और नॉर्मल सीट की फ़ीस है वो है 11,600 रुपये। वहीं बात कर लेते हैं अगर इसकी पेमेंट सीट कितनी है,
तो पेमेंट सीट कितनी है इसकी 40, यानी पूरी 40 सीट है इसके अंदर, 40 सीट पेमेंट सीट है और 35,000 रुपये इसकी पर ईयर की फ़ीस है, 35,000 रुपये इसकी पर ईयर की फ़ीस है। अगर वहीं बात कर लेता हूँ कि इसमें टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीट होगी इसकी 110 सीट हो गई। वहीं बात कर लेता हूँ अगर RC उदयपुर की कितनी सीट है टोटल, तो 120 सीट हो गई। तो अब बात कर लेते हैं अगले अपने कोटा की बात कर लेते हैं। सॉरी, बीकानेर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर जो तीसरा नंबर है, जो श्री केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है, बीकानेर उसके अंतर्गत आता है ये कॉलेज। तो इसमें नॉर्मल सीट है, अपने देख लीजिए 68 सीट है और जो नॉर्मल सीट है उसकी फ़ीस है 15,000 रुपये पर ईयर की। जो पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं पर ईयर में, दोनों की फ़ीस 15,000 रुपये। और इसकी जो पेमेंट सीट है वो है 40 सीटें इसमें, और इसमें जो फ़ीस है इसकी वो है 45,000 रुपये पर साल की। पर ईयर की आपकी कितनी फ़ीस होगी, 45,000 रुपये। इसकी पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल की इसकी 15,000 रुपये है। वहीं बात कर लेता हूँ अगर अपने अगले कॉलेज जोधपुर की, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत आता है। और इसकी जो नॉर्मल सीट है वो है इसकी 37। और इसमें जो बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस है आपकी 13,990 रुपये, यानी लगभग आपके यहाँ पर 14,000 रुपये फ़ीस लगेगी यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल सीट है उसकी। तो जो नॉर्मल सभी यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीट है उसकी फ़ीस तो लगभग सभी की नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जो नॉर्मल अपने 10-15 हज़ार रुपये फ़ीस होती है वही है। जो पर जो अपने यूनिवर्सिटियों के अंदर पेमेंट सीट लेते हैं उनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा किसकी है, MPUT उदयपुर की है, क्योंकि वो सबसे राजस्थान की 1 नंबर यूनिवर्सिटी है, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। और अपने पूरे राजस्थान जो ऑल इंडिया 10 नंबर पर आती है, ऑल इंडिया में टॉप 10 में है ये। तो जोधपुर के अंदर जो पेमेंट सीट है वो मात्र 16 सीट है और इसकी जो फ़ीस है पेमेंट सीट की वो है 37,990 रुपये, यानी लगभग 38,000 आपकी फ़ीस है यहाँ पर लगेगी। वहीं बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत आता है। और इसमें जो नॉर्मल सीट है वो 40 है और इसकी 10,500 रुपये फ़ीस है नॉर्मल सीट की। और पेमेंट सीट है इसमें 25 पेमेंट सीट है और इनके जो पेमेंट सीट की फ़ीस है वो 35,500 रुपये है, यानी आपके लगभग यहाँ पे 36,000 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार ये सभी मैंने आपको सभी यूनिवर्सिटियों की कितनी नॉर्मल सीट होती है, कितनी पेमेंट सीट होती है इनकी, और मैंने बता दिया आपको। और नॉर्मल सीट की फ़ीस कितनी होती है वो बता दी, पेमेंट सीट की फ़ीस कितनी होती है वो बता दी मैंने, और इसमें कितनी सीटें वगैरह सभी कितनी होती है वो बता दी मैंने। और इसमें टोटल सीटें कितनी है वो देख लेते हैं। अभी देखो जो टोटल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो नॉर्मल सीट है वो कितनी है, तो 290 सारी नॉर्मल सीट है। और जो पेमेंट सीट है वो कितनी है, तो सारी 145 पेमेंट सीट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग जेट एग्ज़ाम के अंदर टॉप 13 होते हैं, यानी 300 होते हैं, 300 वही यूनिवर्सिटियों के अंदर आते हैं। जो टॉप 100 होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, RC उदयपुर के अंदर आ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना कंपटीशन यहाँ पर। जो ऑल ओवर सीट है यानी दोनों पूरी यूनिवर्सिटियों की सीट है वो 455 सीट है, 455 सीट है। अगर कोई भी यहाँ पर सीट एक दो पीछे आगे पीछे होती है तो जो न्यू लिस्ट आएगी अभी कट ऑफ के यानी अलॉटमेंट के बाद जो कॉलेज की लिस्ट आएगी उसमें आगे 1-2 सीट चेंज हो सकती है। बाकी यही मैंने लास्ट ईयर के आपके देख के हिसाब से ये लिस्ट बनाई है। बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की बात कर ली, इनकी फ़ीस की बात कर ली, टोटल बात कर ली। अगर इसके बाद अगर आपको कोई भी जैसे कॉलेज आपको लेना है, टॉप 10 कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेज वो है जैसे सुमेरपुर पाली हो गया, धौलपुर वाला हो गया, नागौर वाला कॉलेज हो गया, इसके बाद आपका भीलवाड़ा कॉलेज हो गया। इस प्रकार आपके जितने भी कॉलेज हैं उनमें कोई भी अगर आपको कॉलेज लेना है तो मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार कर रखी है। टेलीग्राम पे जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एग्री टीम यही आपको वहाँ पे जाके नाम मिलेगा, वहाँ पे आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आज ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, और यूट्यूब पर नहीं हो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको कन्फर्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है, अब मैं नया वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर जितने भी अगर आपके अच्छे कॉलेज हैं, टॉप 10 के कॉलेज और जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी पूरी कितनी फ़ीस है, कितनी नॉर्मल सीट है, कितनी पेमेंट सीट है और कितनी फ़ीस लगती है वहाँ पर, तो पूरा बताऊँगा आपको मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।